इस वक्त शुरुआत कर रहे हैं चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और उन सवालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब अब केंद्र सरकार ने दिया है। 2007 के बाद सभी सीईसी का कार्यकाल छोटा करने का जो आरोप था उस पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि हर बार नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर की गई है, सिर्फ एक बार ऐसा नहीं हुआ, ये सरकार की तरफ से कहा गया है। चुनाव आयोग में व्यक्ति के पूरे कार्यकाल को देखने की जरूरत है, न कि सिर्फ सीईसी के रूप में। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि 2-3 अलग अलग उदाहरणों को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे बोर्ड में ये कार्यकाल 5 साल का रहा है, इसलिए कार्यकाल की सुरक्षा को लेकर कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। तो कई तरह के सवाल जो हैं पिछले लंबे वक्त से चुनाव आयोग पर उठ रहे हैं और यहाँ पर नियुक्ति भी उसमें एक बहुत बड़ा पहलू है। सीईसी और ईसी की जो नियुक्ति है उसको लेकर कई बार सवाल उठाए गए और बार बार ये भी कहा गया कि जो कार्यकाल है वो लगातार छोटा होता चला जा रहा है। कोर्ट ने यहाँ पर पूछा था कि क्या ईसी के रूप में नियुक्ति स्तर के लिए कोई तंत्र है, क्या कोई सीईसी के रूप में नियुक्ति के लिए कोई प्रक्रिया है। इस पर भी केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने कहा कि ये परंपरा के आधार पर किया जाता है, कोई अलग नियुक्ति प्रक्रिया हो ऐसा नहीं है और चुनाव आयोग के तौर पर नियुक्ति होती है और फिर वरिष्ठता के आधार पर जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनको नियुक्ति यहाँ पर किया जाता है। तो कई सारे सवाल यहाँ पर नियुक्तियों को लेकर उठाए गए थे। 2007 के बाद जो सभी सीईसी हैं उनका कार्यकाल छोटा करने का एक बड़ा आरोप भी यहाँ पर सरकार पर लगा था, जिस पर सरकार ने अलग अलग बिंदुओं के जरिए बात रखने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट में और कहा है कि जो हर बार नियुक्ति की गई है मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की, वो वरिष्ठता के आधार पर, उनकी सीनियरिटी के आधार पर की गई है और सिर्फ एक बार ऐसा नहीं हुआ है। चुनाव आयोग में जो कार्यकाल होता है उसे एक पूरा उसका जो टेन्योर है उसको देखने की जरूरत है, ये सरकार की तरफ से कहा गया है। हमारे साथ जुड़ गए हमारे लीगल अफेयर्स एडिटर आशीष भार्गव। आशीष, ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, सरकार पर भी सीईसी और ईसी की नियुक्ति को लेकर उठते रहे हैं और खुद चुनाव आयोग पर भी उठते रहे हैं। ऐसे में जो कुछ भी आज सरकार ने अपना पक्ष रखा है, क्या कुछ कहा है ये भी बताएं और किस तरह से ये मामला आगे बढ़ रहा है। जी देखिए, बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणियां यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर सरकार से पूछा है कि हमें एक ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त चाहिए जो सीधे अगर प्रधानमंत्री पर भी आरोप हो तो उनके खिलाफ भी एक्शन ले ले, ये बात कही है और कहा है कि आप बताइए चुनाव आयोग की स्वायत्तता, निष्पक्षता, पारदर्शिता को कैसे सुनिश्चित किया जाए। ये भी सवाल पूछे हैं कि आप एक परंपरा का पालन कर रहे हैं कि सीईसी मुख्य चुनाव आयुक्त उन्हीं को बनाते हैं जो ईसी होते हैं ऐसी वरिष्ठता के आधार पर, लेकिन ईसी यानी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया क्या है। ये भी पूछा है कि 2 दिन पहले ही आपने नियुक्ति की है एक चुनाव आयुक्त की, उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई गई। लगातार ये बात 5 जजों का ये संविधान पीठ कह रहा है कि जो ईसी है वो जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके मजबूत कंधे होने चाहिए, वो एक बेस्ट यानी श्रेष्ठ व्यक्ति होना चाहिए, एक निष्पक्ष आदमी होना चाहिए जो निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से कामकाज कर सके और संविधान ने ये जिम्मेदारी उसके ऊपर सौंपी है। लेकिन सरकारें जो हैं वो लगातार इस तरीके की नियुक्तियां करती हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए और इससे 2 चीजें होती हैं, सरकारों की मर्जी चलती है और जो चुनाव आयुक्त होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, उनको सुरक्षा मिलती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा है और केंद्र सरकार की है, बड़ी सुनवाई हुई थी जिसमें यह कहा था कि पिछले 2007 से जितने भी सीईसी नियुक्त किए गए उनका कार्यकाल 2 साल या उससे कम था, जबकि पहले 6 साल 8 साल चलता था जिससे वो कामकाज कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं सरकारें अपने फायदे के लिए इनको इस्तेमाल करती है और ऐसे में जो चुनाव की जो पारदर्शिता है, जो लोगों का एक मौलिक अधिकार है कि उन्हें पारदर्शी चुनाव मिले, वो कैसे पूरा हो, उसमें बड़े सवाल, बड़ा दखल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दिया है। बिल्कुल आशीष, और ये आशीष मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से आप भी बता रहे हैं और कोर्ट में भी मैं देख रही हूँ जो आपने डिटेल्स यहाँ पर भेजे हुए हैं कि किसी भी सरकार को उस तरह का ही आयुक्त चाहिए होता है जो हाँ में हाँ मिलाता रहे और वो किसी भी राजनीतिक पार्टी पर लागू होता है। और हम लगातार देख रहे हैं आशीष की पिछले लंबे वक्त से ऐसा हो रहा है कि चुनाव आयोग पर सवाल उठते रहे, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी के जो नेता होते हैं उन पर कार्रवाई करने को लेकर हो, चाहे चुनाव की तारीखों को लेकर हो, चाहे वो चुनाव अलग अलग चरणों में करवाने को लेकर, और विपक्षी पार्टियां लगातार आशीष आरोप लगाती रही हैं।
जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये एक बड़ा सवाल है और शायद इसी वजह से संविधान पीठ का गठन हुआ है। 5 जजों का पीठ इस मामले की सुनवाई कर रहा है और लगातार सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। पूरा डेटा, पूरा आंकड़ा, पूरा हम ये कहेंगे स्टडी किया सुप्रीम कोर्ट ने और उसके बाद ये तमाम चीजें रखी। 2007 से के आंकड़े भी रखे, किस तरीके से किस का कार्यकाल कितना बड़ा रहा, क्यों किस तरीके से नियुक्तियां होती हैं, ये भी सवाल उठाया कि ईसी की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया क्या है, क्यों सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स यानी लोक सेवा की सिविल सर्वेंट ही इसमें शामिल किए जाते हैं, इनको नियुक्ति करने के पीछे किस तरीका की व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि क्यों ना एक सीजीआई को इसमें शामिल किया जाए ताकि जब भी नियुक्तियां हों तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी देश के मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल रहे। दूसरे देशों के उदाहरण दिए हैं, पाकिस्तान के बारे में बताया कि कैसे जो चुनाव आयुक्त होते हैं वो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। इस तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ क्यों नहीं है। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है तो उसे बदलने की जरूरत होती है। जैसे सिविल सर्विसेज का बताया कि पहले सिर्फ 100% इंटरव्यू पे सिविल सर्विस के एग्जाम की भर्तियां होती थी, लेकिन बाद में इसे चेंज किया गया। तो क्यों ना इस सिस्टम को चेंज किया जाए, क्यों ना और पारदर्शी बनाया जाए, सीईसी और मुख्य आयुक्तों को बहुत बड़ी पावर दी जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्तियां होती हैं उसको लेकर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं, जिस पर केंद्र ने अपना पक्ष रखा है, अपना जवाब दिया है और इस पर जस्टिस KM जोसेफ ने एक बड़ी टिप्पणी करी है कि हमें ऐसा सीईसी चाहिए जो प्रधानमंत्री पर भी कार्रवाई कर सके।